लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस डिजाइन पर निम्न विषयों के बारे में सीखेंगे। अपने डेटाबेस का उद्देश्य पता करना, अपेक्षित सूचना का पता करना और सुव्यवस्थित करना, जानकारी को टेबल्स में बांटना। डेटाबेस डिजाइन क्या है? डेटाबेस डिजाइन डेटाबेस के विस्तृत डेटा मॉडल को बनाने की प्रक्रिया है। अच्छे डिजाइन के साथ डेटाबेस नवीनतम, सही और पूर्ण सूचना प्रदान कर सकता है, जिसका मतलब है कि हम विभिन्न स्तरों पर अपनी सूचना की पूर्णता सुनिश्चित कर सकते हैं, डेटा संसाधन और रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और बदलावों को आसानी से समायोजित कर सकते हैं। डेटाबेस डिजाइन की प्रक्रिया में निम्न स्टेप्स होते हैं: अपने डेटाबेस का उद्देश्य पता करना, अपेक्षित सूचना को प्राप्त करना और सुव्यवस्थित करना, जानकारी को टेबल्स में बांटना, जानकारी विषयों को कॉलम्स में बदलना, प्राइमरी कीज का विवरण देना, टेबल रिलेशनशिप्स को स्थापित करना, अपने डिजाइन को सुधारना, सामान्यकरण नियम लागू करना और अंततः डेटाबेस को जांचना, रन करना और अनुरक्षण करना। ठीक है, पहले स्टेप पर जाते हैं, जो है अपने डेटाबेस का उद्देश्य पता करना। एक सरल लाइब्रेरी एप्लीकेशन पर विचार करते हैं। लाइब्रेरी में सामान्यतः पुस्तकें होती हैं और यह पुस्तकें उसके पंजीकृत सदस्यों को जारी की जाती हैं। अतः हमें पुस्तकों और सदस्यों की सूची को रखने के लिए एक लाइब्रेरी एप्लीकेशन की आवश्यकता है और इसके सदस्यों को जारी की जाने वाली पुस्तकों को ट्रैक करने के लिए हमारा पहला स्टेप है अपेक्षित सूचना का पता लगाना और सुव्यवस्थित करना। यहीं हम सभी प्रकार की सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं जिन्हें हम डेटाबेस में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब हम लाइब्रेरी एप्लीकेशन का उद्देश्य जानते हैं। यहाँ विषयों को समझते हैं। यहाँ बुक्स हैं। एक पुस्तक में एक शीर्षक, एक रचयिता, एक प्रकाशक और एक कीमत होती है और हम साथ ही रचयिता की सूचना जैसे कि जन्म तिथि और देश भी रख सकते हैं। हम प्रकाशक का नाम, पता और फोन भी रख सकते हैं। और यहाँ लाइब्रेरी के सदस्य हैं जिनके नाम, फोन नंबर्स और पते होते हैं। अब जब सदस्य को एक पुस्तक जारी होती है तो यहाँ पुस्तक जारी करने की दिनांक, वापस करने की दिनांक, वास्तविक वापस करने की दिनांक और चेक्ड इन स्थिति होती है। इन प्रत्येक विषयों को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। इनमें से प्रत्येक एट्रीब्यूट्स टेबल में एक सामर्थ्य कॉलम को दर्शाती है। इस जगह पर हम प्रश्नों को प्रतिपादित कर सकते हैं, जैसे कि हम लाइब्रेरी को प्रकाशक द्वारा दी गई नई पुस्तकों के सेट के बारे में सूचना को कैसे जोड़ेंगे। हम इसके सदस्यों की सूची को कैसे बनाए रखेंगे। क्या यदि सदस्य छोड़ना या अपना पता बदलना चाहता है। हम सूचना को अपडेट कैसे करें जब सदस्य द्वारा पुस्तक वापस की जाती है। किस प्रकार की रिपोर्ट्स हम बनाना चाहेंगे। कौन सी पुस्तकें सदस्यों में सबसे अधिक पढ़ी जाती है और सदस्यों द्वारा ली गई पुस्तकें जो वापस करने के लिए शेष हैं, हम उनकी एक सूची कैसे बनाएं। अब हमारी कुछ सूचनाएं हैं। देखते हैं कि हम सूचना को टेबल्स में कैसे बांट सकते हैं। हम अपनी सूचना विषयों या एट्रीब्यूट्स को मुख्य तत्व या प्रसंग में कैसे बांटें। प्रत्येक प्रसंग फिर एक टेबल बन जाएगा। अतः टेबल्स की आरंभिक सूची स्क्रीन पर दिख रहे चित्र के जैसे दिखती है। यहाँ दर्शाए जा रहे मुख्य प्रसंग या तत्व बुक्स और मेंबर्स हैं। अतः इसका तात्पर्य है कि दो सूचियों के साथ शुरू करें, एक बुक्स के लिए और एक मेंबर्स के लिए। अब बुक्स टेबल को विस्तार से देखते हैं। इसमें 10 एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स हैं जिन्हें हम पहले परिभाषित कर चुके हैं। टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, पब्लिशर एड्रेस, पब्लिशर सिटी, पब्लिशर फोन, पब्लिश ईयर, प्राइस, ऑथर बर्थ डेट और ऑथर कंट्री।
अब देखते हैं कि इस टेबल में डेटा कैसे प्रदर्शित होता है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक रो या रिकॉर्ड पुस्तक उसके रचयिता और उसके प्रकाशक की सूचनाएँ रखते हैं। अब इस डिजाइन में दो त्रुटियां हैं। यहाँ एक ही रचयिता और प्रकाशक की कई पुस्तकें हो सकती हैं, अतः हम देखते हैं कि रचयिता का विवरण और प्रकाशक का विवरण कई बार दोहराया गया है, जो कि कंप्यूटर की डिस्क स्पेस बर्बाद करता है। और इस डिजाइन के साथ दूसरी समस्या यह है कि यह डेटाबेस में अनियमितता उत्पन्न करने के खतरे को बढ़ाता है। अब एनोमली क्या है? यह डेटाबेस में केवल एक एरर या असंगति है। यहाँ तीन प्रकार की एनोमलीज होती हैं। पहले को इंसर्शन एनोमली कहते हैं, जो कि तब हो सकता है जब नया रिकॉर्ड प्रविष्ट करते हैं या जब कुछ एट्रीब्यूट्स बिना अन्य एट्रीब्यूट्स की मौजूदगी में डेटाबेस में प्रविष्ट ना हो सकें। उदाहरणस्वरूप, हम मानते हैं कि यहाँ पेंगुइन नामक एक नया प्रकाशक है। अब हमारा डिजाइन हमें पेंगुइन प्रकाशकों की सूचनाओं को प्रविष्ट करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक हमारी लाइब्रेरी इसके द्वारा कम से कम एक पुस्तक को नहीं रखती। दूसरे को डिलीशन एनोमली कहते हैं, जो कि रिकॉर्ड को मिटाते समय होती है। यहाँ डेटाबेस में रो या रिकॉर्ड का डिलीशन हमारी इच्छा से अधिक सूचनाएं डिलीट कर देता है। उदाहरणस्वरूप, हम देखते हैं कि ओरिएंट प्रकाशक की पैराडाइज लॉस्ट शीर्षक नामक केवल एक ही पुस्तक हमारी लाइब्रेरी में है। अब यदि हम इस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो हम ओरिएंट प्रकाशक पर सारी जानकारी खो देंगे और हम साथ ही रचयिता जॉन मिल्टन की जानकारी भी खो देंगे। और अंततः देखते हैं कि अपडेट एनोमली क्या है। यह रिकॉर्ड को अपडेट करने के दौरान होती है। उदाहरणस्वरूप, चलिए मानते हैं कि कैम्ब्रिज प्रकाशकों के पास नया पता है। अब इस प्रकाशक के लिए एड्रेस कॉलम को अपडेट करने के लिए हमें एक से अधिक स्थान पर बदलाव करने की आवश्यकता है, हमारे उदाहरण में 2 स्थानों पर। और यदि कैम्ब्रिज 1000 पुस्तकें देता है तो इसका मतलब है कि हमें उन 1000 रिकॉर्ड्स में पता बदलने की आवश्यकता है। और हो सकता है हम अनजाने में एक स्थान पर पता बदलें किंतु अन्य स्थानों पर इसे बदलना भूल जाएं। अतः इसकी वजह से जानकारी सही नहीं होगी और फलस्वरूप डेटा पूर्णतः खो जाएगा। हम इन समस्याओं को कैसे हल करें? हमें फिर से डिजाइन करना होगा जिससे कि हम प्रत्येक तथ्य को केवल एक बार रिकॉर्ड करें। यदि एक ही जानकारी एक से अधिक स्थान पर दोहराई गई है तो हमें उस सूचना को एक अलग टेबल में रखना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। अब हमने बुक्स टेबल को बुक्स, ऑथर्स और पब्लिकेशंस में बांट दिया है। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक टेबल में कॉलम्स केवल उस तत्व या प्रसंग के तथ्यों को रखता है। इस प्रकार से हम प्रकाशक की जानकारी पब्लिकेशंस टेबल में केवल एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी प्रकार से अलग ऑथर्स टेबल के होने से रचयिता की जानकारी को केवल एक बार रिकॉर्ड करने की अनुमति मिलती है। और अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम इन टेबल्स को बुक्स टेबल्स में वापस जोड़ सकते हैं। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस में डेटाबेस डिजाइन के पहले भाग के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने डेटाबेस डिजाइन में निम्न विषय सीखे: अपने डेटाबेस का उद्देश्य पता करना, अपेक्षित सूचना का पता लगाना और सुव्यवस्थित करना, जानकारी को टेबल्स में बांटना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है।
IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।